और जो अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय एमडी अशरफ सर को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना कभी ना। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर मैं आपके लिए आज फिर से साइंस सब्जेक्ट जो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर चल रहा था उसमें टाइप 3 लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। और इसमें अभी जो पढ़ाना है जो टॉपिक उसका नाम है मनुष्यों के हृदय की आंतरिक संरचना। यानी मनुष्य के शरीर में जो हृदय पाया जाता है, यानी दिल जिसको हार्ट हम लोग कहते हैं, वो जो हार्ट पाया जाता है उस हार्ट के बारे में पढ़ना है अभी। ठीक है, कि हार्ट जो है उसकी बनावट अंदर से कैसी है उसी के बारे में पढ़ना है। तो इसमें कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना कैसा होता है। सबसे पहले मनुष्य के हृदय में जब प्रवेश करते हैं तो हम आपको बता दिए थे कि मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने के बाद हमको फुसफुस शिरा, ठीक है, यानी पश्च महाशिरा अग्र महाशिरा के बारे में पढ़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हृदय तक पूरे शरीर से अशुद्ध खून हृदय में आता है और उसके बाद धमनी के द्वारा पूरे शरीर में जो है शुद्ध खून जो है जाता है। तो उसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये है धमनी और शिरा के बारे में। तो देख रहे होंगे अभी कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हमको फुसफुस चाप जिसको कहते हैं या फुसफुस धमनी जिसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कि क्वेश्चन कह रहा कि फुसफुस चाप होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन याप लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है। फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी, जिसी को फुसफुस चाप को फुसफुस धमनी भी कहते हैं। तो क्या होता है, किसे कहते हैं फुसफुस चाप या फुसफुस धमनी? उत्तर में देख रहे होंगे आप कि जब शरीर से शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है तो उसे शुद्ध करने के लिए हृदय फुसफुस धमनियों के द्वारा फेफड़ा में अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। अभी इससे पहले बताए थे कि फुसफुस चाप या फुसफुस धमनी जो है इसके द्वारा शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। कहाँ आता है? हृदय में। और फिर उससे शुद्ध करने के लिए जो है हृदय फुसफुस धमनी के द्वारा, इसके द्वारा फुसफुस धमनियों के द्वारा फेफड़ा में अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में। कौन पहुंचाता है? तो हृदय। और यही काम जो है मतलब अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक जिस धमनी जिस चाप के द्वारा खून को पहुंचाया जाता है उसी को फुसफुस धमनी या फुसफुस चाप कहते हैं। समझ में आ गया? तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी के द्वारा ही आता है और फिर हृदय से शुद्ध होने के लिए अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध खून, अशुद्ध ब्लड जो है कहाँ जाता है शुद्ध होने के लिए? फेफड़ा तक। किसके द्वारा जाता है? तो फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी के द्वारा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी किसे कहते हैं? तो फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी वह है नस है जो हृदय से लगा हुआ है, हृदय से उसका जुड़ाव है, जिसके द्वारा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है हृदय में आता है और शुद्ध करने के लिए फिर हृदय जो है फुसफुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। अब देख रहे होंगे कि फुसफुस तो समझ गए, लेकिन महाशिरा क्या होता है? तो हम बताएं कि अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा अभी जो है आपको फिगर के द्वारा बताए हैं। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो है यह पाया जाता है किसमें? जो है हृदय में। ठीक है, अब कराए ये बाएं अलिंद की तरफ होता है, बाएं साइड में। कराए कि महाशिराएं का क्या कार्य है? महाशिरा जो है अभी तो फुसफुस धमनी का कार्य समझ गए, फुसफुस चाप और फुसफुस धमनी यानी पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा हृदय तक आना और हृदय से अशुद्ध रक्त जो है फिर फेफड़ा तक जो है शुद्ध करने के लिए पहुँचाने का काम जो है किसका है? फुसफुस धमनी और फुसफुस चाप का। लेकिन महाशिरा जो है इसकी जो बनावट की गई है हृदय में वह किस काम के लिए किया गया है? तो कह रहा है कि शरीर के अलग अलग भागों से जिस शिरा के द्वारा दायां अलिंद में जो अशुद्ध रक्त पहुंचता है उस शिरा को महाशिरा कहते हैं। यानी शरीर के अलग अलग भागों से, शरीर के अलग अलग भागों से जिस शिरा के द्वारा दाएं अलिंद में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, यानी जो शुद्ध नहीं होता खून, वह खून जब कहाँ पहुंचता है? जो है यहाँ हृदय में। ठीक है, जिस शिरा के द्वारा उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। फिर से सुनिए कि महाशिरा का क्या काम है हृदय के अंदर? तो महाशिरा का काम है कि शरीर के अलग अलग भागों से जिस शिरा के द्वारा दाएं अलिंद में जो अशुद्ध रक्त आता है, हृदय के दाएं अलिंद में जो अशुद्ध रक्त शरीर के अलग अलग भागों से जिस शिरा के द्वारा आता है उस शिरा को महाशिरा कहते हैं। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन कि महाधमनी किसे कहते हैं? जो ही हृदय का ही भाग है।
हम बता दें कि धमनियों के द्वारा जो होता है यह क्या होता है कि शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और शिरा और फुसफुस, शिरा जो होता है या फुसफुस धमनी या फुसफुस चाँप जिसको कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक और शुद्ध करने के लिए फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त जो है हृदय तक और शुद्ध करने के लिए फेफड़ा तक पहुँचाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि महाधमनी किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि महाधमनी किसे कहते हैं, यानी इसका क्या काम है। हृदय के अंदर जो महाधमनी लगा हुआ है उसका क्या काम है, उससे किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि हृदय के द्वारा रक्त बाएं निलय से जिस धमनी के द्वारा फेफड़ा को छोड़कर शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, पहुंचाता है और पहुंचाने में जो मदद करता है जो नस, उसको हम लोग महाधमनी कहते हैं। यानी फेफड़ा को छोड़कर, क्योंकि फेफड़ा में तो अशुद्ध रक्त जाता है शुद्ध होने के लिए, तो फेफड़ा को छोड़कर पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त जिस कहते हैं नस के द्वारा, जिस धमनी के द्वारा प्रवाहित होता है, जाता है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त हृदय से फेफड़ा को छोड़ करके, उस कहते हैं धमनी को हम लोग महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, महाधमनी। तो उसी को जो है कि मतलब पुस्तक की भाषा में लिखा हुआ है कि यानी महाधमनी किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि हृदय के द्वारा बाएं निलय, हृदय के द्वारा रक्त यानी खून जो है बाएं निलय से जिस धमनी के द्वारा फेफड़ा को छोड़कर शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को प्रवाहित होने में मदद करती है, उस धमनी को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि महाधमनी का काम शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में फैलाना है, सिर्फ फेफड़ा को छोड़ करके। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा भी हृदय का ही एक नस है जिसका कनेक्शन हृदय से होता है, हार्ट से होता है। कह रहा है कि फुसफुस शिरा किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वह शिरा जिससे फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है, वह शिरा जिससे फेफड़ा से शुद्ध रक्त, यानी अभी तो पढ़े हैं कि महाधमनी जो होता है जो हृदय से पूरे शरीर में फेफड़ा को छोड़ करके शुद्ध रक्त को पहुंचाता है, लेकिन शुद्ध होने के लिए हृदय फिर किस नस के द्वारा फेफड़ा में पहुंचाता है खून को, अशुद्ध खून को, तो फुसफुस धमनी यानी फुसफुस चाँप के द्वारा। लेकिन फुसफुस शिरा जो है का क्या काम है हृदय में, तो कह रहा है कि फुसफुस शिरा जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में लाता है, यानी जो खून हृदय भेज देता है फुसफुस धमनी कहते हैं फुसफुस चाँप के द्वारा हृदय भेज देता है शुद्ध होने के लिए फेफड़ा को, तो फेफड़ा फिर उस खून को, अशुद्ध खून को शुद्ध करके फुसफुस शिरा के द्वारा, फुसफुस धमनी फुसफुस चाँप के द्वारा नहीं, फुसफुस यानी फुस शिरा यानी दूसरे नस के द्वारा जो है शुद्ध खून को जो है फेफड़ा जो है हृदय में भेजता है बाएं अलिंद में, जो है किसके द्वारा, तो फुसफुस शिरा के द्वारा। वही कह रहा है कि वह शिरा जिससे फेफड़े से शुद्ध रक्त, साफ शुद्ध स्वच्छ रक्त जो है बाएं अलिंद में आता है, उस शिरा को फुसफुस शिरा कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि फुसफुस शिरा का क्या काम है। तो फुसफुस शिरा का काम है कि शुद्ध रक्त जो फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जाता है उस रक्त को हृदय तक लाना। ठीक है, और हृदय तक जब फुसफुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में वह खून आ जाता है तो फिर उससे जो है हृदय जो है पूरे शरीर में फुसफुस धमनी के द्वारा फैला देता है शुद्ध रक्त को, और पूरे शरीर में से जो है फुसफुस धमनी के द्वारा तो खून फैल जाता है शुद्ध रक्त, लेकिन अशुद्ध खून जो होता है पूरे शरीर से किस नस के द्वारा आता है हृदय में, तो फुसफुस चाँप या फुसफुस धमनी के द्वारा आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि धड़कन किसे कहते हैं। धड़कन, ये जो धड़कन होता है वह किसे कहते हैं। धड़कन हृदय जो सिकुड़ता और फैलता है ना, संकुचन और शिथिलन जो करता है, उस दोनों को आपस में मिलाने के बाद धड़कन का निर्माण होता है। किसका होता है, धड़कन का। देखिए हृदय जो होता है एक बार सिकुड़ता है, दूसरा बार फूलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फूलता है। तो सिकुड़ता और फूलता है, इसका मतलब क्या कि संकुचन होता है यानी सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ कि वह अपने अंदर जितना खून होता है उसको वह सिकुड़ता है तो उससे खून निकल करके पूरे शरीर में जाता है। लेकिन जब वह फूलता है तब क्या होता है कि पूरे शरीर से जो अशुद्ध खून होता है वह कहाँ जाता है, हृदय में आता है। तो वही कह रहा है कि हृदय की वेश्म में संकुचन तथा शिथिलन दोनों आपस में मिलकर हृदय का धड़कन कहलाता है। मतलब हृदय जो हम कहते हैं कि धड़कन तेज हो गया, उसका मतलब यह है कि हृदय के अंदर क्या होता है कि सिकुड़ने और फूलने की जो ताल है वह स्पीड हो जाता है, इसीलिए धड़कन तेज कहलाते हैं। लेकिन हमेशा जो है क्या होता है कि हृदय जो है धड़कता रहता है, कभी सिकुड़ता है फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है, क्योंकि जैसे सिकुड़ना और फूलना बंद करेगा तो हमारे शरीर तक शुद्ध और अशुद्ध रक्त का जो है आवागमन बंद हो जाएगा। तो धड़कन समझ में कि हृदय के फूलने और सिकुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं। एक बार जब कहते हैं अलिंद सिकुड़ता है तो नीला फूलता है, नीला सिकुड़ता है तो अलिंद फूलता है, ये दोनों एक साथ सिकुड़ता और एक साथ फूलता नहीं है। अब कह रहा है इसमें
कि 20वां नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि उसी हृदय के अंदर SA नोड जिसको पेसमेकर कहा जाता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि SA नोड यानी पेसमेकर किसे कहते हैं, SA नोड यानी पेसमेकर किसे कहते हैं। तो कह रहा है उत्तर में कि हृदय की धड़कन का ताल, हृदय की धड़कन का जो ताल है उस ताल के बारे में कह रहा है कि हृदय की धड़कन का ताल यानी सिकुड़ने और फैलने का जो ताल है, जो हर सेकेंड फूलता और सिकुड़ता है, उस ताल वृत्त संकुचन जिस विशेष प्रकार के द्वारा यांत्रिक ऊतक द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसमेकर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऐसे नोट पेसमेकर किसे कहते हैं। तो हृदय की धड़कन का ताल वृत्त संकुचन जिस विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेसमेकर। तो समझ में आ गया कि SA नोड या पेसमेकर किसे कहते हैं। तो SA नोड और पेसमेकर का काम है कि हृदय जो धड़कता और सिकुड़ता है, हृदय जो धड़कता और सिकुड़ता है ना, तो उस धड़कने और सिकुड़ने के लिए, उस धड़कने और सिकुड़ने के लिए जो हृदय के अंदर एक तंत्रिका ऊतक लगा हुआ है, ठीक है, उसी तंत्रिका ऊतक को हम लोग पेसमेकर कहते हैं और उसी की वजह से हृदय क्या होता है, संकुचन और शिथिलन करता है। धन्यवाद। तो अभी तक आपको हम बताए हैं कि हृदय किसे कहते हैं। तो हृदय तो बता दिए थे कि हृदय एक मांसल रचना है, ठीक है, जो तिकोने आकार का होता है। इसका चौड़ा वाला भाग ऊपर, संकरा वाला भाग नीचे होता है। इसके अंदर 4 विस्म होते हैं, दयालिंद, दयानिलय, बयानिंद, बयानिलय। ठीक है, इसके अंदर जो है फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, महाशिरा और महाधमनी पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, अशुद्ध खून और शुद्ध खून का आवागमन पूरे शरीर से हृदय तक, हृदय से शरीर तक होता रहता है। ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। और अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर से आप नहीं देख पाए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्निंग पॉइंट बाय MD अशरफ सर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है क्लास 10th साइंस जीव विज्ञान का चैप्टर 3 का इससे पहले वाले पार्ट जो वीडियो का डाला हुआ है उसको देख लें, ताकि आपको पूरा का पूरा जो है टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अभी तक अगर से आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। इसके बाद आपको रक्त वाहिनियाँ पढ़ाना है कि रक्त वाहिनियाँ यानी खून जो बहता है वह जो है रक्त वाहिनियाँ, नस कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या क्या होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। धन्यवाद।